हेलो डियर व्यूवर एंड सब्सक्राइबर। आज का वीडियो बहुत स्पेशल टॉपिक पे है, क्योंकि ये संबंधित है हमारे देश की राजनीति से और हमारे देश के एक मित्र राष्ट्र, जिसको मित्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, और हमारा सबसे करीबी देश है नेपाल। तो इससे संबंधित ये वीडियो है, इसलिए बहुत स्पेशल है। इसको आप पूरा देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या ये जो मुद्दा आज का है ये कैसा लगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या है, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा, भारत की इन जगहों को बताया अपना। ठीक है, तो इसलिए ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि नेपाल भारत का एक मित्र राष्ट्र है, और अगर भारत और नेपाल के बीच में किसी तरह की तनातनी होती है, किसी तरह का राजनीतिक उहापोह होता है, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है भारत के भी छवि पर और नेपाल के भी छवि पर। ठीक है, तो और कुछ दिनों से लगभग भारत का और नेपाल का जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है और अच्छा देखने को नहीं मिला है। और इसके क्या कारण है, इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आइए हम टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेपाल की सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को भी शामिल किया गया है। मतलब इस नए नक्शे में जो भारत का हिस्सा अभी तक है, कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा। कालापानी ये वो कालापानी नहीं है जो अंडमान निकोबार का कालापानी है, ये दूसरी कालापानी का बात हो रहा है। ठीक है, ये उत्तराखंड में ये तीनों स्थान जो है उपस्थित हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो ये तीनों जगहों को लेकर के भारत और नेपाल में विवाद उठा हुआ है। ठीक है, अगला है भूमि संसाधन मंत्रालय ने जारी किया नक्शा कौन जारी करता है? वैसे हर देश में भूमि संसाधन मंत्रालय ही नक्शा जारी करता है, तो नेपाल में भी भूमि संसाधन मंत्रालय ने नक्शे को जारी किया है। और आगे है सोमवार 18/5/2020 को नेपाल कैबिनेट ने किया था पास। ठीक है, यानी सोमवार को 18/5/2020 को नेपाल की कैबिनेट ने इस नक्शे को सर्वसम्मति से पास कर दिया था। 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए एक सड़क का उद्घाटन किया था। जैसा कि आप सभी लोग हो सकता है जानते भी होंगे कि 8 मई को भारत सरकार ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए एक सड़क का उद्घाटन किया था, और इसे लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ये था मामला, और यहीं से कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच नए विवाद की उत्पत्ति हुई है। भारत ने साफ साफ कहा था कि जो है ये जो सड़क है वो हमारे इलाके में है। भारत ने कहा था कि सड़क जो है वो हमारे इलाके में ही है। नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं केपी ओली ने कहा था कि वह 1 इंच ज़मीन भी, मतलब 1 इंच भी ज़मीन भारत को नहीं देंगे। वहीं सरकार के एक मंत्री ने भी कहा था कि सरकार भारत की ओर से हो रहे अतिक्रमण को लंबे समय से बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक बार फिर भारतीय रक्षा मंत्री ने लिपुलेख में एक नए सड़क का उद्घाटन कर दिया है, जिससे अब ये मुद्दा जो है काफ़ी और गर्म हो चुका है। ठीक है, भारत के आर्मी चीफ ने कहा लिंक रोड पर भारत की नेपाल की आपत्ति किसी और के इशारे पर। ठीक है, भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि लिंक रोड पर जो नेपाल की आपत्ति आई है वो नेपाल की आपत्ति नहीं है, वो किसी और के द्वारा ये आपत्ति करवाई जा रही है। ठीक है, आगे है मामला। अब इस मामले को हम जानते हैं कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था, इस मामले की गहराई कहाँ से है, यानी इस मामले की जड़ क्या है। तो ऐसा हुआ था कि सुगौली संधि के आधार पर नेपाल कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख पर अपना दावा पेश करता है। यानी नेपाल जो है वो लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी पर अपना जो है दावा क्या है पेश करता है। किस आधार पर? सुगौली संधि के आधार पर। अब ये सुगौली संधि क्या थी? नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, जिसके तहत महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच सीमा रेखा मानी गई थी। ठीक है, महाकाली नदी है, तो उस महाकाली नदी को क्या किया गया था? दोनों देशों के बीच सीमा रेखा डिसाइड किया गया था। और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत नेपाल सीमा विवाद महाकाली नदी की उत्पत्ति को लेकर ही है। मतलब नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं है, जहाँ पे ये नदी की उत्पत्ति हो रही है उसी क्षेत्र में जो है इन दोनों देशों के बीच नए विवाद की उत्पत्ति हुई है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक करें, और विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।